जंतर मंतर के जुनैद भाई यूपी पुलिस की रडार पर क्यों आए? ऐसा क्या छिपाया? सवाल सुनकर रोने लगे। यूपी पुलिस की पूछताछ में जुनैद ने कबूला सच। नाहल गांव की कहानी ऐसी, कभी पुलिस भी डर जाती थी। वकालत का पेशा लेकिन शाहदरा में मोबाइल की दुकान, फिर 10 लाख का खाना बांटने का क्या है राज? जंतर मंतर पर लोकतंत्र का जो मेला लगा था उसमें कई ऐसे खिलाड़ी भी शामिल थे जिनका सच सुनकर अब किसी को यकीन नहीं हो रहा है। कहते हैं कि यूपी में कायदा तोड़ा तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जुनैद करीब 40 दिनों तक जंतर मंतर के आंदोलन में हीरो बने थे। मंच पर चढ़े बिना ही जुनैद की चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई में हो रही थी। एक सामान्य व्यक्ति जिसने वकालत की पढ़ाई की है, उसके पास लाखों की बिरयानी बांटने का पैसा कहां से आया? लोकतंत्र में अगर जुनैद की बिरयानी सही है तो फिर यूपी पुलिस के कुछ सवाल सुनकर जुनैद रोने क्यों लगा? आखिर ऐसा क्या छिपा रखा है कि जुनैद यूपी पुलिस का नाम सुनकर डर रहा है? जुनैद भाई कौन है? यूपी पुलिस क्यों खोज रही है? जुनैद ने एलएलबी किया है, उनका पेशा वकालत है, लेकिन वो वकालत नहीं करते बल्कि जुडिशियल सर्विस एग्जाम यानी कि जीएससी की तैयारी करते हैं। दिल्ली के शाहदरा में एक मोबाइल की दुकान चलाते हैं। पढ़ाई, दुकान, एग्जाम और वकालत सब कुछ एक साथ कैसे संभव है? जुनैद का गांव गाजियाबाद का नाहल है। ये वही गांव है जहां पर पिछले साल एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस के एक जवान की भीड़ ने हत्या कर दी थी। जुनैद 20 जून को पहले पानी पिलाते हैं, दीप के उनका पैर छूते हैं और फिर पानी पिलाने वाला जुनैद बिरयानी बांटने लगता है। दावा किया जाता है कि रोजाना लाखों की बिरयानी बांटते थे। अब यूपी पुलिस सच जानना चाहती है कि लाखों रुपए कहां से आते थे। खुद की जमीन बेची, जमा पैसा लगाया या किसी ने फंड दिया? ये वो सवाल हैं जिनको सुनकर सोशल मीडिया के हीरो जुनैद रोने लगे। प्रोटेस्ट के दौरान जुनैद का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कहते हैं, क्या होगा, जेल में चले जाएंगे, बुलडोज घर बुलडोज नहीं। फिर यूपी पुलिस के सवालों को सुनकर रोना क्यों आ रहा है? नाहल गांव मसूरी सर्किल में आता है। वहां के एसीपी हैं सुनील कुमार, जो दावा करते हैं कि जुनैद के पिता या उसके किसी भी रिश्तेदार को पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया था। उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद वे चले गए, लेकिन जुनैद दावा करते हैं कि उनके पिता, बहन और परिवार के लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। सीजेपी ने एक पोस्ट किया और दावा किया कि यूपी पुलिस जुनैद की खातिरदारी क्यों कर रही है? हम परिवार के साथ हैं, लेकिन पुलिस का काम है ये पता करना कि आंदोलन में आखिर जुनैद को फंड कौन दे रहा था। यानी दाल कुछ काली है या फिर पूरी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच में ये भी पता चला है कि सीएए और एनआरसी आंदोलन के दौरान जिन कुछ लोगों के अरमान पूरे नहीं हुए थे, वे सभी आंदोलन की आड़ में जुटे थे। मोदी के खिलाफ पोस्टर में गंदी बातें लिखने वाला एक गैंग भी पुलिस के निशाने पर है। मुस्लिम प्रोटेस्ट में थे, लेकिन बोलने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की थी। ऐसा लगता है कि जैसे एक स्क्रिप्ट हो और डायरेक्टर के इशारे पर हर किरदार ने अपनी भूमिका निभाई। क्या उसी में एक जुनैद भाई भी है? दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के सहारे सबूत जुटा रही है तो यूपी पुलिस जुनैद की कुंडली खंगाल रही है। कहने को तो कुछ भी हो, लेकिन सच तो देश के सामने आना चाहिए। आंदोलन की आड़ में क्या कोई देश विरोधी ताकतें भी शामिल हुई थी? क्या जुनैद की बिरयानी में कोई देश विरोधी मसाला भी था या फिर नीयत साफ थी? ये पता सिर्फ यूपी पुलिस ही लगा पाएगी।